नमस्कार बच्चों, हमने पहले वाले व्याख्यान में चंद्रगुप्त नाटक की कथावस्तु पर बात की थी और आज हम नाटक के दूसरे तत्व चरित्र चित्रण पर बात करेंगे। चरित्र होता क्या है? दरअसल चरित्र मानव व्यवहार की संरचना है, लेकिन नाटक में चरित्र नाटककार की मनोवृत्तियों के अनुसार संचालित होते हैं और चरित्र ऐसा कोई तत्व है भी नहीं जिसे नाटक के अन्य तत्वों से अलग रखकर देखा जा सके। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि नाटक के वैसे तो 7 तत्व माने जाते हैं, लेकिन ये सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर है। इन सभी का विकास एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पात्रों का ढांचा खड़ा करने में प्रसाद जी ने स्वच्छंदतावादी, आदर्शवाद, मनोविज्ञान, निजी जीवन दर्शन, इतिहास के वस्तु तत्व सभी बातों को प्रमुखता दी है। वस्तुतः ये वही तत्व है जिनका उपयोग प्रसाद ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में भी किया है। नाटक के पात्र कथानक को गति देने वाले होने चाहिए और उसके साथ ही वो नाटक के उद्देश्य के वाहक भी होते हैं। वास्तव में नाटक के जो पात्र हैं और उनका जो चरित्र है वो लेखक की मनोभूमि, लेखक का नाटक लिखने का उद्देश्य और उसके साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के भी प्रतिबिंब होते हैं। हम जानते हैं कि चरित्र चित्रण के विषय में विस्तृत अध्ययन करने का उद्देश्य दरअसल नाटक की मूल ध्वनि को प्राप्त करना है। लेखक की उस धारणा को जानना है जिसके आधार पर उसने नाटक की रचना की है। और हम ये सब जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से हमें परिचित कराने के उद्देश्य से ही नाटकों की रचना की है। इसलिए नाटक के चरित्र का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में प्रसाद जी अपने उद्देश्य में कितने सफल हुए हैं। उनके पात्र मानवोचित व्यवहार के साथ साथ राष्ट्रप्रेमी, वीर, पौरुष की प्रतिमूर्ति है और वहीं जो नारी पात्र हैं वो पुरुष की सहयोगिनी तथा प्रेम में आकंठ डूबी स्त्रियां हैं। बच्चों, परीक्षा में चूँकि इस नाटक का जो प्रमुख पात्र है, नायक है, वो चंद्रगुप्त है, तो उसके परीक्षा में चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण की विशेषताएं पूछी जाती है। तो पहले हम चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने जिस तरह से चंद्रगुप्त के चरित्र को रचा है, हम उसकी बात करते हैं कि हमें चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के चरित्र में जो जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो क्या हैं, हम उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो चंद्रगुप्त है उसमें नायक के लिए जो सभी गुण होने चाहिए वो सारे के सारे विद्यमान हैं और इसीलिए यह चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। वह कुलीन है, साहसी है, निर्भीक है, उदार, त्यागी, स्वाभिमानी, दृढ़ संकल्प और कृतज्ञ है। तक्षशिला के गुरुकुल में अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात वह शुद्ध क्षत्रिय वृत्तियों के साथ कर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। उचित के लिए वह अक्सर अड़ जाता है। नाटक के प्रारंभ में ही वह हम देखते हैं कि वह आंभिक से भिड़ जाता है। वीरोचित निर्भीकता, साहस और उसके साथ ही स्पष्टवादिता चंद्रगुप्त को महान बनाते हैं और इसीलिए सिल्यूकस भी उसकी प्रशंसा करता है कि वो एक वीर युवक है।
नंद की राजसभा में चंद्रगुप्त की निर्भीकता और स्पष्टवादिता दृष्टिगत होती है। यदि हम शीर्षक में समझना चाहें चंद्रगुप्त के चरित्र के विशेषताओं को, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि हम पहला जो प्रमुख गुण है चंद्रगुप्त के चरित्र का, वो मान सकते हैं कि वो स्वाभिमानी है। तो पहला शीर्षक हुआ स्वाभिमानी। चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी युवक है। स्वाभिमान के लिए वह मर मिटने को तैयार रहता है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। इसीलिए सिकंदर जब उसकी सहायता करने के लिए कहता है तो स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त उत्तर देता है कि मैं यवनों को अपना शासक बनाने को आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। इतना ही नहीं, वह आंभिक से भी स्पष्ट कहता है, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों किसी वंचक शिष्टता नहीं जानता। नार्य देशद्रोही आंभिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। बच्चों, चरित्र की दृष्टि से जो दूसरी प्रमुख विशेषता है चंद्रगुप्त की, वो मानी जा सकती है गुरु भक्त। वो बहुत बड़ा गुरु भक्त था। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता था और उन्हीं के संकेत पर हमेशा कर्मरत रहता है। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन? चाणक्य। बाद में गुरु की दूरदर्शिता, स्नेह और उत्कृष्ट मेधा को देखकर वह गदगद हो जाता है। नाटक के प्रारंभ में ही वह गुरु भक्ति प्रकट करता हुआ कहता है, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। तीसरी प्रमुख विशेषता है कुशल योद्धा। चंद्रगुप्त एक श्रेष्ठ क्षत्रिय है और साथ ही कुशल योद्धा भी। इसी गुण के बल पर वह दुर्भेद्य कारागृह से चाणक्य को छुड़ा लेता है। प्रहरियों का वध करके साहसपूर्वक चाणक्य के बंधन काट देता है और राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। तब चंद्रगुप्त निर्भीकतापूर्वक कहता है, चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चलिए गुरुदेव। इसी प्रकार सिकंदर की सभा में उससे विवाद करके वह निर्विघ्न निकल जाता है और अंत में सिल्यूकस पर विजय प्राप्त करता है। ये जो सारे प्रसंग है वो चाणक्य को कुशल योद्धा प्रमाणित करते हैं। चौथी प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है योग्य शासक। चंद्रगुप्त कर्तव्यपरायण, स्वावलंबी और योग्य शासक भी है। शत्रु के आक्रमण कर देने पर जब आचार्य चाणक्य और सिंहरण दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब भी वह निराश नहीं होता, बल्कि दुगनी उमंग और उत्साह से कार्य करता है। वह स्पष्ट कहता है, मैं आज सम्राट नहीं सैनिक हूँ, चिंता क्या। सिंहरण और गुरुदेव न साथ दे, क्या डर। सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। बच्चों, जब आप चरित्र की विशेषताएं शीर्षक रूप में लिखेंगे तो उसमें उदाहरण नाटक से अवश्य लिखिए। इससे प्रमाणित होता है कि आपने जो शीर्षक लिखा है वो बिल्कुल प्रासंगिक है, सही है। तो उदाहरण के साथ अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास अगर आप करेंगे परीक्षा में, तो अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करेंगे। पांचवी विशेषता चंद्रगुप्त की मानी जा सकती है विनम्र व कृतज्ञ। चंद्रगुप्त वीर होने के साथ सहृदय, विनम्र तथा कृतज्ञ भी है। सिल्यूकस द्वारा व्याघ्र से उसकी रक्षा करने के कारण वह सिल्यूकस के प्राण न लेकर अपनी कृतज्ञता का परिचय देता है। इसी तरह से फिलिप से कार्नेलिया की रक्षा करने पर कार्नेलिया उसके प्रति कृतज्ञ होती है और उसकी प्रशंसा करती है कि उसमें कितनी विनयशील वीरता है। छठी विशेषता न्यायप्रिय। चंद्रगुप्त योग्य शासक के कर्तव्य का पूर्ण रूपेण निर्वाह करता है। गुरुदेव चाणक्य के चले जाने पर जब उसके पिता मौर्य ध्यानस्थ चाणक्य का वध करना चाहते हैं,
तब पिता के इस क्रूर कर्म की निंदा करता हुआ वह कहता है, पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का इस आर्य साम्राज्य के निर्माण करता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। आचार्य चाणक्य उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। इस प्रकार पिता के लिए दंड का विधान करके वह अपनी न्यायप्रियता का परिचय देता है। एक और विशेषता चंद्रगुप्त के चरित्र की कि वो अंतर्द्वंद से पूर्ण है। जीवन के विभिन्न संघर्ष से जूझता हुआ चंद्रगुप्त गुरुदेव चाणक्य की अतिशय क्रूरता से क्षुब्ध हो उठता है। उसके मन में अनेक प्रकार की आशा निराशा उद्भूत हो उठती है। वह मालविका से कहता है, संघर्ष, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का युद्ध, कोई कमी नहीं। फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। अकेले में वह अपनी स्थिति पर विचार करता हुआ कहता है, भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी स्थिति एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था। वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित रह गए। इस तरह से नाटक में अनेक स्थानों पर चंद्रगुप्त अपने आप से बात करते हुए दिखता है, और इसी अंतर्द्वंद से के आगे वो कुछ सच्चे निर्णय लेने के लिए तत्पर होता है। सबका प्रिय। अगली विशेषता चंद्रगुप्त के चरित्र की कि वो सबका प्रिय है, क्योंकि अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण वो सबको अच्छा लगता है। स्त्री पात्रों में कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया तीनों ही उससे प्रेम करती हैं। कल्याणी अपनी मृत्यु के समय चंद्रगुप्त से स्पष्ट करती है, परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया था केवल एक ही पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। अपने पिता से चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करती हुई कार्नेलिया कहती है, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी। चलिए इस भारत की सीमा से दूर चले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। इस प्रकार चंद्रगुप्त को सभी का प्रिय पात्र माना जाना चाहिए। अगली विशेषता सच्चा देश प्रेमी। चंद्रगुप्त सच्चा देश सेवक है। राष्ट्र प्रेम ही उसके जीवन का लक्ष्य है, और अपने देश के सम्मान की रक्षा में वो हमेशा तत्पर रहता है। देश सेवक के रूप में वह पहले यवनों का सामना करता है और उन्हें परास्त कर देश से निकालकर ही रहता है, और उसके बाद अयोग्य शासक नंद का विनाश कर आचार्य चाणक्य के संकेत पर वह एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना करता है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के चरित्र में हमें बहुत सारे विशिष्ट गुण दिखाई देते हैं, बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देती है, और इसीलिए इस नाटक के नायकत्व पद पर नायक पद पर अगर किसी को सुशोभित किया जा सकता है तो वो मात्र चंद्रगुप्त ही है। तो बच्चों, चूँकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इस वीडियो के आधार पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में शीर्षक वाइज ये पूरा विवरण अंकित कर लें, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, उसमें उदाहरण अवश्य दें नाटक के भीतर से, तो आपका जो उत्तर होगा वो परिपूर्ण होगा और आपके प्राप्तांक उसमें बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद।